हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले हैं और वीडियो का नाम है संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष जीवन का अर्थात हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है उसे संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन में हमको कुछ भी हासिल नहीं होता। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी सफलता के पीछे की जो कहानी है वो पूरी तरह से संघर्षों से भरी हुई है। जितने भी महापुरुष आज तक भारत में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में हुए हैं वे सब एक संघर्ष की कहानी से ही पैदा हुए हैं, या उनका जन्म एक संघर्ष की कहानी से हुआ है। यहाँ तक कि भारत जैसी भूमि पर जो कि देवताओं की भूमि है, यहाँ पर भी जो देवता थी, जो भगवान है, उन्होंने भी इस धरती पर जब अवतार लिया तो उनका जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने मानव मात्र के लिए यह संदेश दिया कि ये जीवन जो मैं आपको दे रहा हूँ और इस धरती पर भेज रहा हूँ ये संघर्षों से भरा है। अर्थात जीवन भर आपको संघर्ष करना है। संघर्ष मतलब कर्म करना है। कर्म और संघर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संघर्ष को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संघर्ष क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो संघर्ष जीवन है जो जीवन को जीवंत बनाए रखता है, विपत्ति से उबरने की प्रेरणा देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में तपाकर खरा सोना बना देता है। संघर्ष एक सीढ़ी है जो आपको विजय के शिखर पर पहुंचा सकती है। संघर्ष एक शिक्षक है जो ठोकर खाकर भी संभलना सिखाती है। अर्थात जीवन भर जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो कहीं ना कहीं सफलता तक अवश्य पहुंचता है। हर वो व्यक्ति जो सफल है उसके पीछे संघर्ष की कहानी है, और जो असफल हैं उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया, इसीलिए वे असफल रहे। मंजिलें पाने की उम्मीद कभी न छोड़िए, क्योंकि अक्सर सूरज डूबने के बाद ही सवेरा होता है। अर्थात जब सूरज डूबता है तभी नया सवेरा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन की उम्मीद को छोड़ देता है उसके जीवन में कभी सवेरा नहीं होता। इसलिए ये जरूरी है कि एक नए सूरज की तलाश में आपको रुकना नहीं है, आपको अंधेरे में भी रुकना नहीं है, जागते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। संघर्ष की कहानी में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रभु श्री राम की, जो हमारे आराध्य देव हैं। धरती पर भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम, जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा है। हम रामायण में इस बात को पढ़ते हैं, पर कभी हमने विचार किया है कि भगवान श्री राम के चरित्र में जो भी अच्छी बातें हमको देखने को मिलती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने जीवन भर क्या किया? संघर्ष किया। कैसे? जन्म लेते ही जब उनका जन्म हुआ उसके बाद से उन्होंने जब सरयू नदी पर समाधि ली तब तक उनके बीच का पूरा जीवन उनका संघर्ष से गुजरा। संघर्ष कैसा और किस प्रकार का? जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें आश्रम जाना पड़ा। आश्रम गए, माता पिता से अलग हुए। जब आश्रम से शिक्षा प्राप्त करके वो लौटे तो कुछ दिनों बाद उनका विवाह हो गया माता सीता से। जब उनका विवाह हुआ तो विवाह करके जब वो राजमहल में लौटे तो उन्हें माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष का वनवास मिला। अर्थात फिर से माता पिता से वियोग, और साथ में अपनी उस पत्नी को जिसने पूरा जीवन राजमहल में बिताया, उन्हें और अपने प्राणों से प्रिय छोटे भाई को लेकर वनों में भटकना पड़ा, नंगे पैर साधु की भांति। वहां पर उन्होंने जीवन के कई संघर्षों को फेस किया, कई संघर्षों का सामना किया, अपने पिता को भी उन्होंने खोया। तो उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया उस समय जब उनकी प्राणों से प्रिय पत्नी को रावण हर कर ले गया। और उसके बाद उन्होंने लंका विजय प्राप्त की, और लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब वो लौट कर आए तो समाज के आरोप प्रत्यारोप से त्रस्त होकर उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। उस पत्नी का जिसके लिए उन्होंने राक्षसों का विनाश किया। प्राणों से प्रिय पत्नी जिसने भगवान श्री राम पर इतना विश्वास किया, उन्हें
भगवान श्री राम को छोड़ना पड़ा। उसके बाद पीड़ा यहाँ खत्म नहीं होती है। उसके बाद उन प्रभु भगवान श्री राम के दर्द को समझिए और जानिए, उन्होंने अपने बच्चों को देखा तक नहीं, उन्होंने अपने बच्चों का बचपन नहीं देखा, और जब उनसे मिले तब वो बड़े हो चुके थे। और फिर एक बार अपनी पत्नी से मुलाकात हुई और फिर उन माता सीता ने अपने आप को माता धरती के हवाले कर दिया। वहां से उनकी पीड़ा को आप महसूस कीजिए, वहां से उनके जीवन के संघर्ष को आप समझिए कि भगवान होते हुए उन्होंने इस धरती पर सिर्फ दुख पाया और मानव समाज के लिए एक उदाहरण देकर गए कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और परेशानियां क्यों ना आए, हमें अपने अंदर की मर्यादा को नहीं खोना है। फिर भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय लक्ष्मण को भी खो दिया, उन्हें उनका त्याग करना पड़ा और स्वयं फिर भगवान ने सरयू नदी पर जाकर अपने अस्तित्व को उस नदी में विलीन कर दिया। तो ये कहानी है भगवान श्री राम की, जो संघर्षों से भरी है। अर्थात हर व्यक्ति जो इस धरती पर जन्मा है उसे संघर्ष करना है, उसे लड़ना है, उसे आगे बढ़ना है। क्यों कि झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसलिए यदि जिंदगी का झूला पीछे जा रहा है तो डरिए नहीं, क्योंकि वह आगे भी आएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक असफल व्यक्ति लगातार प्रयास करे तो वो अपनी सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ के चढ़ के अपनी सफलता को, अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। और सफलता पाने के बाद भी आपको रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप उस गड्ढे में पड़े हुए पानी की तरह हो जाएंगे जो कीचड़ से सना हुआ रहता है और सड़ जाता है। आपको नदी बनना है, नदी की तरह बहना है, साफ रहना है और अपने चरित्र से, अपने गुणों से, अपने अस्तित्व से स्वयं के साथ ही दूसरों को भी पवित्र करना है। यही जीवन है। तो चलते रहना ही जीवन है, संघर्ष करते रहना ही जीवन है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं जिससे आप जीवन के संघर्ष और उस संघर्ष के बाद आपको कहां नहीं रुकना है इस बात को समझना है। तो बात है गिद्धों के एक झुंड की। गिद्ध आप जानते हैं, गिद्ध जो होता है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। अर्थात वो पक्षी जो सबसे अधिक ऊंचाई पर आसमान में उड़ सकता है और उसकी नजर इतनी तेज होती है कि वह उतने ऊंचे आसमान से भी अपने शिकार को देख लेता है। तो यह कहानी उस एक गिद्धों के झुंड की है जो कि भूख और प्यास से तृप्त होकर अपने भोजन की तलाश में झुंड के साथ उड़ते हुए समुद्र के बीच में एक टापू पर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे मेढक, बहुत सारी मछलियां और बहुत सारे कीट पतंगे दिखते हैं। और उन्हें ये लगता है कि हमारे जीवन का जो संघर्ष है, जो हम लगातार भटक रहे थे भूख और प्यास से भोजन की तलाश में, तो आज वो जाकर यहाँ पे खत्म हो गई। और वो उसी टापू पर रहने लगते हैं, पेट भर खाते हैं, दिन भर रात भर सोते हैं, आराम करते हैं और ऐसे ही उनका जीवन बीतने लगता है। उनमें से एक युवा गिद्ध जो होता है वो सबको बुलाकर कहता है कि दोस्तों, ये प्रभु की हम पर कृपा है कि आज हमको एक सुंदर टापू मिला है जहां पर हमें भोजन की कोई कमी नहीं है, हमें यहीं रहना है और अपने जीवन को आगे यहीं पर जीना है। परंतु उन सब में एक वृद्ध गिद्ध भी था जो ये सारी चीजों को देख रहा था, पर उसका मन उदास था क्योंकि वो सबसे बूढ़ा था और उसने उस गिद्ध के झुंडों में सबसे ज्यादा समय बिताया था। अर्थात उसने अतीत को भी देखा था और वो वर्तमान को भी देख रहा था और जहां तक वो आने वाले भविष्य को भी देख रहा था। वो क्या देख रहा था? तो वो बड़ा उदास था। तो गिद्धों के झुंड से कुछ लोगों ने उसे देखा और ये देखा कि वो बड़ा उदास रहता है। तो उसके पास जाकर उन्होंने पूछा कि ताऊ जी, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? हमारे पास क्या कमी है? भोजन है, रहने को वीरान जगह है, किसी प्रकार का यहाँ पर हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अर्थात किसी प्रकार से हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यही तो जीवन का असली सुख है, फिर आप उदास क्यों हैं? तो वो गिद्ध कहता है कि मैं उदास इसलिए हूं कि आप लोग रुक गए हैं,
रुक गए हैं, अर्थात आप लोग इस टापू पर रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोग यहां मिलने वाले भोजन से ही संतुष्ट हैं, आप लोगों ने प्रयास करना छोड़ दिया है। मुझे इस बात का डर है कि गिद्ध, जो कि इस धरती पर सबसे ज्यादा तेज गति और सबसे ऊपर उड़ने वाला पक्षी है, कहीं वो उड़ना ना भूल जाए, हमारा झुंड कहीं इस टापू में खत्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप सब मेरे साथ चलिए, हम किसी और जगह पर चलते हैं, प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। ये सुनकर बाकी जो गिद्ध थे वो हंसने लगे और ये कहने लगे कि देखो ये गिद्ध क्या बात कर रहा है, बूढ़ा हो गया है, सटिया गया है, जाओ तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो इतनी सुंदर जगह, ये इस स्वर्ग को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और उनमें से कोई भी गिद्ध उस वृद्ध गिद्ध के साथ नहीं गया और वो गिद्ध अपने सफर में उड़ चला और एक जंगल में जाकर रहने लगा। कालांतर में जब समय बीता, वो गिद्ध और बूढ़ा हो गया तो उसे ये महसूस हुआ कि इतने दिनों से मैं अपने झुंड से अलग जीवन जी रहा हूं, तो क्यों ना एक बार जीवन के अंतिम क्षणों में अपने रिश्तेदारों से, अपने उस झुंड से मिल लूं जिसके साथ मैंने जीवन का बहुत लंबा समय बिताया है। ये सोचकर वो गिद्ध उड़ता हुआ बड़ी मुश्किल से उस टापू पर पहुंचा। जैसे ही वो उस टापू पर पहुंचता है, वो क्या देखता है? वो देखता है कि उस टापू पर वो झुंड अब नहीं है, कुछ ही गिद्ध बचे हुए हैं जो कि घायल अवस्था में हैं, और जो गिद्ध थे वो कुछ मरे हुए थे, और कुछ बच्चे जो थे वो डरे सहमे से किसी पेड़ के कहीं कंदराओं में छुपे हुए थे। तो उस गिद्ध ने बड़े आश्चर्य से बचे हुए घायल गिद्धों से ये पूछा कि क्या बात है, आप लोग तो यहाँ बड़े सुखी थे, फिर ये हाहाकार इस द्वीप पर, इस टापू पर क्यों मचा हुआ है? तो जो बचे हुए घायल गिद्ध थे उन्होंने कहा कि हे गिद्ध, हे वृद्ध गिद्ध, आपने हमें जो कहा हमने आपकी बात नहीं मानी। आपके जाने के कुछ दिनों बाद हम लोग बहुत शांति से और प्रेम से अपना जीवन इस टापू पर जी रहे थे, किंतु कुछ ही दिनों बाद एक नाव यहाँ पर आई और उस नाव से कुछ चीते लोगों ने इस टापू पर छोड़ दिए, और उन चीतों ने कुछ दिन तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब वो ये जान गए कि हम उड़ नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य, हमारी क्षमता जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है कि हम आसमान में ऊंचा उड़ सकते हैं, हम उड़ नहीं सकते, इस बात को जानने के बाद उन्होंने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया, हमें खाना शुरू कर दिया। बहुत सारे हमारे झुंड के मित्र थे वो सब मर गए, उन्हें वो मारकर खा गए, और सिर्फ हम कुछ लोग बचे हैं, और आपकी सहायता से हम वापस अपने उस जीवन में लौटना चाहते हैं जहां संघर्ष है, जहां प्रतियोगिता है, जहां पर हम अपने भोजन के लिए लड़ते थे, ऊपर आसमान में उड़ते थे और संघर्ष करते थे। तो उस वृद्ध गिद्ध ने कहा कि मैंने आपको यही बात समझाने का प्रयास किया था कि हमारा जो स्वभाव है, हमें जो प्रकृति ने बनाया है, हमें वही रहना है, हमें शिकार करना है, हमें उड़ते रहना है, लगातार प्रयत्न करना है। क्यों? कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। अर्थात अगर आपको कुशल नाविक बनना है तो आपको समुद्र की लहरों से जूझना होगा, लड़ना होगा, समुद्र की लहरों को चीर कर आगे बढ़ना होगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें रुकना नहीं है, हमें नदी की तरह बहना है। जीवन एक संघर्ष है, सतत बहने वाली नदी है, और बहते रहिए, लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, यही जीवन का मूल मंत्र है। आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। घर में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम।